सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एम्स फॉर्म 2025-26 को लेकर। नॉरसेट 8 फॉर्म ऑब्लिक आवेदन शुरू हो चुके हैं। बीएससी नर्सिंग और जेएनएम अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल पद कितने होंगे महिला और पुरुष के, उस पर बात करेंगे। फॉर्म फीस कितनी है और इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है इसको ज्वाइन करने के बाद। तो आइए इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको फॉर्म मिलने वाला है और यहाँ आप आते हैं तो सबसे ऊपर ही आपको इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप फॉर्म और जो है भरने का जो दिया गया लिंक है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर जो है रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट, यानी एन से नर्सिंग, ओ से ऑफिसर, आर से रिक्रूटमेंट, सी से कॉमन, ई से एलिजिबिलिटी और टी से टेस्ट। और ये 8 नंबर का है, यानी इसके पहले 7 हो चुके हैं। तो यहाँ पर 8वें नंबर का कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट है आपका वो यहाँ पर जारी हो चुका है। तो इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। अब आपको फॉर्म भरना है अगर, तो आपको लिंक यहाँ पर ही दिया गया है, इस लिंक से आपको कनेक्ट होना है। इसे आप डायरेक्टली टच करेंगे तो आपको एक नए इंटरफेस पर ले जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाता है लाइव एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहीं से आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 7 पड़ा हुआ है, पिछले साल का है। व्यू डिटेल्स के साथ आप यहाँ पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो क्रिएट अकाउंट यहाँ से जाएंगे। अगर ऑलरेडी बन चुका है तो आपको लॉगिन करना है, लॉगिन टू अप्लाई। तो यहाँ से ही चीज़ें आपको पहले अकाउंट बना लेना है, फिर लॉगिन टू अप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड भरना पड़ेगा। तो अगर नहीं बनाया तो आपको क्रिएट अकाउंट से जाकर आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर फिलअप कर देना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं बाकी डिटेल के बारे में। देखिए, कुछ हम इसके शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे कुल पदों की संख्या जो रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 3000 से 5000 के आसपास। इसमें बीएससी नर्सिंग और जेएनएम प्लस 2 साल का अगर अनुभव आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि उम्र आपकी 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी आपको 65,000 से 75,000 रुपये प्रति माह के रूप में मिलती है। यहाँ प्रारंभिक यानी सीबीटी स्टेज 1 होगा, वो 12 अप्रैल को होगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा इसकी 2 अप्रैल को होगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मार्च। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, इसे आप इसी पर जाकर देख सकते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया था। अगर हम पिछले वर्षों की अनुमान में बात करें कि अनुमानित आंकड़े क्या रहे हैं, तो 2021 में आपने 3800 वैकेंसीज़ देखी इसमें, प्लस फिर 5000 वैकेंसीज़ देखी, फिर यहाँ पर 3000 वैकेंसीज़ देखी, फिर पिछले साल 4000 के आसपास वैकेंसी दिखाई, और जो कि 2025 की अभी घोषित नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम 5000 के आसपास तक भी ये वैकेंसीज जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये वैकेंसीज रहेंगी। पदों की संख्या और बाकी चीज़ों के बारे में, पदों की संख्या हर साल बदलती है। ये सभी एम्स संस्थानों की रिक्तियों और बजट अनुमोदन पर निर्भर करती हैं। नए एम्स संस्थान जुड़ने से पदों की संख्या बढ़ती है, जैसे एम्स विजयपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स राजकोट आदि नए संस्थानों में भर्तियां बढ़ी हैं। नॉरसेट स्कोर की वैधता, अगर किसी वर्ष कम पद होते हैं तो चयनित उम्मीदवारों की योग्यता मेरिट सूची का उपयोग अगली भर्ती में चक्र में भी कर लिया जाता है। तो यानी हर साल आपको देना चाहिए। वही यहाँ पर नॉरसेट जो 8 है यानी 2025 का, इसमें 3500 से 5000 रुपये 5000 पदों तक की संख्या हो सकती है। अगर हम इसके सैलरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले, क्योंकि बाकी डिटेल तो आप सभी लोग जानते ही हैं। मैट्रिक्स पे लेवल जो इसका है 7 है। मूल वेतन इसका 44,900 रहने वाला है। 44,900 इसका वेतन रहता है। और यहाँ पर इसके भत्ते करीब 50% मान लीजिए, लेकिन फ़िलहाल इस समय 53% प्लस चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एचआरए करीब महानगर में है तो 10,000 रुपये, और शहर में अगर आप हैं तो 7,000 रुपये, और इसी तरीके से जट शहर में है तो 3,000 रुपये। तो इस तरीके से परिवहन भत्ता करीब 3600 से 7200 रुपये,
और नाइट शिफ्ट जोखिम भत्ता, वर्दी भत्ता आदि आपको सब यहाँ पर मिलते हैं। तो एनपीएस कटौती के बाद जो इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी, वो सैलरी आपकी 65,000 से 75,000 रुपये प्रति माह के अनुसार होगी और स्थान और भत्तों के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तन भी यहाँ हो सकती है। एनपीएस पेंशन कटौती रहेगी इनकम टैक्स और पीएफ के रूप में। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के साथ और बाकी प्रमोशन और ग्रोथ जो होती है वो उसी रेगुलर पैटर्न में यहाँ पर भी होती है। अब इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। पद का नाम आप सभी लोग जानते हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर रहेगा। इसका पे मैट्रिक्स लेवल 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600। पात्रता एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर भारतीय नर्सिंग काउंसिल और राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या किसी राज्य या भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, या फिर आप जेएनएम वाले अभ्यर्थी हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय नर्सिंग मिडवाइफरी जेएनएम के लिए जो यहाँ पर है उसमें भारतीय नर्सिंग काउंसिलिंग से आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए। कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल से जो है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क आपको जो देनी है वो 3,000 रुपये ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आप एससी एसटी के लिए 2,400 रुपये देना है। हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर आपको नहीं देनी है। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी से फॉर्म शुरू हुआ, 17 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल और मुख्य परीक्षा आपकी जो सीबीटी है वो 2 मई को होगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ नॉर्सेट जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें कुल प्रश्न 100 होंगे, जीके एप्टीट्यूड और 20 क्वेश्चंस, और नर्सिंग के 100 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चंस होंगे। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जिसमें से जीके और एप्टीट्यूड के 20 और नर्सिंग के आपके 80 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। समय इसमें 90 मिनट मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। न्यूनतम उत्तीर्ण 50%, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40%। अतिरिक्त छूट 5% की हैंडीकैप्ड के लिए। और सेकंड स्टेज का जो है उसके लिए 160 प्रश्न आएंगे, कुल समय 180 मिनट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपका 1/3, पासिंग मार्क वही रहेंगे, और बाकी वैकेंसियाँ जो हैं ये बाद में घोषित की जाती हैं। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कहीं समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।